हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं स्टैक एंड क्यू। स्टैक क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। स्टैक जैसे प्लेट्स अपन ने रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी प्लेट रखते हैं तो सबसे नीचे आएगी 1 नंबर की, दूसरे पे आएगी 2, फिर आएगी 3 नंबर की, फिर आएगी 4 नंबर की, फिर आएगी 5 नंबर की। और जब अपन प्लेट निकालते हैं तो जो सबसे आखिरी में रखी थी उसको सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्लेट को रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन। और जब भी हम प्लेट को निकाल रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिलीशन ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन। क्यू अलग होता है। क्यू के अंदर क्या होता है, जैसे एक लाइन लगी हुई है, आप सपोज रिजर्वेशन कराने गए रेलवे स्टेशन में, तो सबसे पहले जो जाता है रिजर्वेशन कराने वो सबसे पहले निकलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर इंसर्शन को बोलते हैं एन क्यू और डिलीशन को बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, इसके अंदर भी पुश ऑपरेशन होते हैं और पॉप ऑपरेशन होते हैं। चाहे तो आप पुश बोल लें या एन क्यू बोल लें, चाहे तो आप पॉप बोल लें या डी क्यू बोल लें। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा आपका कहीं पे भी मेमोरी में रखा हुआ है, लेकिन आप उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, उस पैटर्न को अरेंज करने को और उसको यूजफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन बनाने को अपन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा बनाते हैं। अगर इसको आप पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको स्टार्ट में जाके आइडियली ओपन करना होगा, फाइल में गए आप न्यू विंडो ओपन करना होगा। ठीक है, इस विंडो के अंदर मैंने लिख दिया हाय स्टूडेंट्स, यहीं पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आउटपुट जो इसके पहले वाला विंडो था पाइथन शेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं है दोनों को, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको सेव नहीं करना, हमको क्लोज करना है, तो हमने क्लोज कर दिया। यहाँ डेस्कटॉप पे आपको दिख रही है फाइल बनी हुई, स्टैक एंड क्यू डॉट py एक्सटेंशन होता है पाइथन की फाइल का। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है वो स्टैक का कोड दिया हुआ है, और इसको हमने 3 टाइम ओपनिंग सिंगल कोटेड स्ट्रिंग और 3 टाइम क्लोजिंग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से हमने इसको एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट क्रिएट कर लिया था। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लगाते हैं हैश। इसके ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये स्टैक का प्रोग्राम है। जब भी हम कमेंट करते हैं किसी चीज़ को तो वो आउटपुट में प्रिंट नहीं होता है। ठीक, तो हमने लिख दिया हैश स्टैक। अब मैं कोड आपको समझा दे रहा हूँ। एक हम लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जिसके अंदर हमको रखने हैं। अब देखिए हम पुश ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पुश ऑपरेशन जब भी हम करते हैं, जैसे आप प्लेट रख रहे थे या एलिमेंट को आप इंसर्ट करा रहे हैं, तब अपेंड का यूज़ करते हैं हम। जब भी पुश आए दिमाग में तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ए डॉट अपेंड। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और जब आप उसमें से आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे, तो ए डॉट पॉप आता है। अब पॉप करने से पहले हमको चेक करना होगा कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, तो हम उस कंडीशन में इफ़ का यूज़ करेंगे। लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आप उसके अंदर से एलिमेंट को पॉप कर लीजिए। तो इसलिए हमने इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ किया है। ठीक है, इफ़ में चेक कर रहे हैं और एल्स में पॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक और फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टैक। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है सर्कुलर, कोलन भी लगा हुआ है। देखिए आप कहाँ कोलन लगा हुआ है। पुश में कोलन लगा हुआ था, फंक्शन में पॉप में कोलन लगा हुआ था। ठीक है, इफ कंडीशन में कोलन था, एल्स में कोलन था, और यहाँ डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टैक ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद भी कोलन लगा हुआ है। अब लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज लेंथ a-1, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 0 स्टार्ट होता है और -1 एंड होता है, लेकिन यहाँ पे 0 काउंट नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे -1 ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में अपन ने लिखा है ai। ठीक है, कॉमा एंड इज इक्वल टू और डबल कोटेड स्ट्रिंग जो है ओपनिंग क्लोजिंग लिखी हुई है, ताकि एक के बाद एक एलिमेंट आ जाए, और फॉर के नीचे प्रिंट लगा है। अब देखिए पुश अपन ने 24 किया, डिस्प्ले कर दिया हमने 24 को,
पुश हमने स्टैक में 2 किया, डिस्प्ले कर दिया हमने स्टैक में, उस 2 को हमने पॉप कर दिया, ठीक है। अब डिस्प्ले कर दिया हमने उसको। इसके बाद हमने 43 को पुश किया, डिस्प्ले कर दिया हमने 43 को। पुश किया हमने स्टैक के अंदर 1 को, डिस्प्ले कर दिया हमने 1 को, ठीक है। अब हमने 1 को पॉप कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले कर दिया हमने स्टैक को। पुश कर दिया हमने 12 को, डिस्प्ले कर दिया हमने स्टैक को। इसको आउटपुट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे प्रेस किया। देखिए सबसे पहले 24 को पुश किया था, उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट 2 को पुश किया था, 24 पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। तो आ गया 224। उसके बाद हमने 2 को पॉप किया, ठीक है। अब इसके आउटपुट में अच्छी तरह से देख लीजिए, 2 को हमने पॉप किया तो हमारे पास क्या बचा, 24 बचा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 43 को हमने पुश किया तो हमारे पास 43 24 आ गया, ठीक है। 24 के बाद 43 24 आ गया। उसके बाद हमने 1 को पुश किया तो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। 43 24 के बाद हमारे पास आ गया 1 43 24। उसके बाद हमने 1 को पॉप कर दिया तो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट क्या बचे, 43 और 24, ठीक है। हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद सबसे आखिरी में हमने 12 को पुश किया है, ठीक है। और हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट क्या बचे थे, 43 और 24, तो 12 43 24 हमारे पास आउटपुट में आ गया, ठीक है। आप एक दो बार इसको और अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो और आपके दिमाग में बैठ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आपके अंदर। स्टैक का पूरा कोड मैंने आपको समझा दिया है, इसको मल्टीपल लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं कोट लगा रहा हूँ 3 टाइम सिंगल कोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वैसे आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्यू पे। स्टैक का पार्ट हमने देख लिया है, ठीक है। आप इस कोड को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट के लिए लिख देता हूँ क्यू, तो वो सिंगल लाइन कमेंट आउटपुट में नहीं आता, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीपल लाइन कमेंट से हटा देते हैं। कोड्स को अपन ने हटा दिया। कोड वही है जो हमने पहले वाला किया था, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। हमने एक लिस्ट ले ली, ठीक है। पुश ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया a डॉट अपेंड, पॉप ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया a डॉट पॉप, और चेक कर लिया कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। इफ और एल्स कंडीशन का हमने यूज कर लिया। अब पॉप के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हम 0 से शुरू करेंगे, मतलब प्रीवियस वाला एलिमेंट पॉप होगा। अभी आउटपुट के अंदर आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, ठीक। और प्रीवियस वाला एलिमेंट डिलीट करके आगे बढ़ जाती है अरे, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है फिर। उसके बाद आउटपुट में मैं और समझा दूंगा। डिस्प्ले अंडरस्कोर क्यू, ठीक, फॉर आई इन रेंज लेंथ -1, कॉमा -1, कॉमा -1। स्टार्ट और एंड हो गए, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 नहीं कंसीडर होता, इसलिए हम -1 लेते हैं, ठीक। 0 नहीं लेंगे हम, 0 को हटा के -1 कर देते हैं। दोनों केसेस में स्टैक एंड क्यू में हमने ऐसे ही लिखा है कोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट करा लिया AI एंड इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रिंग हमने इसलिए रखी डबल कोटेड, ताकि हम एक के बाद एक एलिमेंट को आउटपुट में दिखा सकें। फॉर के नीचे प्रिंट आता है, ठीक। अब मैं एलिमेंट्स को रख लेता हूँ, क्यू अंडरस्कोर पुश 21 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। पुश 12 डिस्प्ले कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुश 5 डिस्प्ले कर दिया, पुश 87 डिस्प्ले कर दिया, पॉप कर दिया, डिस्प्ले अंडरस्कोर क्यू। रन जाके रन में मॉड्यूल में जाते हैं, ठीक है। उसका आउटपुट देखते हैं। अब इसका आउटपुट को हम मैच करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, 21 को पुश किया था, 21 आ गया था। उसके बाद हमने 12 को पुश किया तो 12 21 आ गया। उसके बाद हमने पॉप किया, ठीक है। पॉप किया तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट डिलीट हो गया 21, क्योंकि यहाँ पे अलग तरह से वर्क हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 एलिमेंट हमने लिया तो 5 को पुश कर दिया तो हमारे पास बचा 5 और 12। अब हमने 87 को पुश किया तो हमारे पास बचा 87, 5 और 12। अब जब हमने पॉप किया तो 21 तो पहले डिलीट हो गया था, मैंने बोला था इनिशियल एलिमेंट डिलीट होता है,
उसके बाद 12 भी डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचा 87 और 5। ठीक, तो कोड आप देख रहे हैं और इसको आपने समझ लिया अच्छी तरह से। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। स्टैक भी मैंने आपको समझा दिया और क्यू भी मैंने आपको समझा दिया, उसकी थ्योरी और डेफिनेशन भी आपको बता दी, आउटपुट भी आपको दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के पर्पज से, ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके और इसका 3, 4, 5 जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकें उसको रिवीजन कर लीजिएगा आप। ठीक है, एज अ कमेंट इसको ट्रीट कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फाइल में जाके इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।